अस्सलामुअलैकुम। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू द पास्ट पेपर्स ऑफ वेक्टर्स और आज की क्लास के अंदर हम 2014 वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर अगेन टॉपिकल पास्ट पेपर्स। हमने लास्ट टाइम वेक्टर्स के 2013 के पास्ट पेपर्स करे थे और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग 14 के पास्ट पेपर्स को ख़त्म करेंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम 4024 पेपर 22 और ये मई जून 2014 का सवाल है। इन दिस क्वेश्चन यू मे यूज़ द ग्रिड बिलो टू हेल्प यू. The point B has position vectors. This is the position vector. So that means कि they are talking about OP. तो OP की वैल्यू आपके पास ये given है and the point Q has a position vector. तो ये आपके पास एक तरीके से OQ की वैल्यू given है। कह रहा है find PQ. So PQ के लिए हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया OQ माइनस OP, जो बाद में लिखा होता है उससे पहले लिख दो और ऐसे लिख दो और आपने यहाँ पे OQ की वैल्यू पुट करी। द पोजीशन वेक्टर दे आर कॉलिंग दिस थिंग। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आप कितना दूर हो, तो वो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। सो राइट द वैल्यूज 8 एंड -3, ये वैल्यू मैंने लिखी। OP की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी 4 2 एंड देन सॉल्व करा है 8 -4 -3 -2 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 4 एंड -5। तो आंसर हो जाएगा 4 और -5। सो आई विल गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है। सो हाउ डू आई नो कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये साइन लगे हुए हैं। दैट बेसिकली शोज के वी द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द मैग्नीट्यूड। सो द फॉर्मूला इज x² + y²। ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया। यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ PQ। सो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू इज -5, वो हमने प्लेस कराई यहाँ पे और ऑल द वे वी विल ट्राई टू फिगर आउट दिस वैल्यू। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 16 + 25 और हमने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस अगेन इज बिलोंगिंग टू पेपर 2। तो ये हमारे पास पेपर 2 का सवाल है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज। सो 4² प्लस एंड -5 यू हैव इनसाइड द ब्रैकेट। सो ओवरऑल यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 41। सो फाइनली आपके पास आंसर आ रहा है 6.40 इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म। राइट, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब अगले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ PQ। सो व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा बहुत उन्होंने रिलेट करा दिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया हुआ है। सो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने की ये बात है कि आपको गिवन है पोजीशन वेक्टर। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करता हूँ कि पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट राइट नाउ। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर P का गिवन है, सो इसका मतलब है कि P का जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है दैट इज गोइंग टू बी 4, 2 और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर जो 8 का जो Q का आपके पास कोऑर्डिनेट है वो होगा 8, -3। तो पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए फॉर दिस पर्पज। Moving forward, the first step is I am going to figure out the value of the gradient. So y2 - y1 upon x2 - x1. ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 y2 and I am going to place the value. हमने यहाँ पे लिखा -3 -2, x2 की जगह पे लिखा 8 -4. So that is going to become -5 और ये हो जाएगा हमारे पास 4. So that's how we got the gradient. ये हमारे पास यहाँ पे gradient की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली निकल आई एंड इट्स वेरी सिंपल वे। एक और अप्रोच ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने की हमारे पास ये थी बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ द वेक्टर्स, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर। ये हमारे पास ऑलरेडी x है और ये हमारे पास y है और ग्रेडियंट हमारे पास बेसिकली शो करता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करानी थी विच इज गोइंग टू बिकम -5 अपॉन -4। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच सो देन यू कैन स्टिक विद दिस अप्रोच जो आपके पास नॉर्मली ग्रेडियंट की अप्रोच है। Now once I know the value of the gradient then I am going to move forward towards the y-intercept। अब y-intercept की तरफ बढ़ते हैं और y-intercept को ज़रा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So I am going to write down the equation। So y is equals to mx + c। So I am going to put any coordinate जो मेरी मर्जी हो, मैं वो coordinate यूज़ करता हूँ। So I am going to use the first coordinate which is 4, 2 और यहाँ पे मैं y की जगह पे 2 पुट करा है, gradient की जगह पे यहाँ पे -5/4, x की जगह पे 4 + c। 4 से ये कैंसिल आउट हो गया। So finally we have 2 is equals to -5 + c. So 2 + 5 is equals to c. The value of y-intercept आ रहा है वो हमारे पास 7 आ रहा है। So finally इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी y = mx + c की फॉर्म में लिखते हो। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने ग्रेडियंट की वैल्यू लिखनी है और आपने अपना y-intercept लिखना है। So the value of gradient right now is -5/4 और आपके पास y-intercept की वैल्यू है 7। तो इस तरह से अगर आपने यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाली और आपके पास PQ की इक्वेशन निकल आई। अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है गिवन दैट Q is the midpoint of the line PR, find the coordinates of R. Now we have already done these type of questions
इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतने ज़्यादा हमने करे इस तरह की प्रैक्टिस, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल है। कह रहे क्यू जो है ना वो मिड पॉइंट है पी क्यू का, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द विजुअलाइजेशन ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। सो दिस इज पी, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज क्यू राइट नाउ। एंड सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी वी ऑलरेडी नो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, हमारे पास जो पी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं वो 4,2 हमें ऑलरेडी पता है। एंड इन द सेम वे वी ऑलरेडी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q also, which are 8, -3. We are like we don't have the coordinates of R, so I'm going to write x, y. ये मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिए इसके। अब इस वाले सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। सो मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2. सो करेंटली I know these values, so this is x1, this is y1, this one is x2, this one is y2. तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कराता हूँ x1 और x2 की। सो x1 की वैल्यू इज 4, x2 की वैल्यू वी डोंट नो, सो आई एम गोइंग टू पुट x2 इटसेल्फ। y1 की वैल्यू हमें पता है 2 है, y2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे y2 लिख दिया डिवाइड बाई 2। एंड आई नो द वैल्यू ऑफ द मिड पॉइंट इन दोनों का, p और r का जो आपके पास मिड पॉइंट है वो कह रहा है कि q मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू प्लेस डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q विच आर गोइंग टू बिकम 8, -3. अब हमने बहुत बार सॉल्व किया है, अगर मैं इस पूरी चीज़ को सॉल्व करूँगा सो आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू, अगर मैं इस पूरी चीज़ को सॉल्व करूँगा सो आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। तो दोनों को यानी कि y को y के साथ और x को x के साथ इक्वेट करा दो। सो आई विल बी राइटिंग 8 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये हो जाएगा x2 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो गया 4 प्लस x2। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 और ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास इसके x वाले कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू आ गई फॉर दिस पर्पस एंड दैट इज़ गोइंग टू बिकम 12। तो आपके पास r के पहले वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल आई, दूसरे वाले की वैल्यू निकालते हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस थिंग। सो -3 इज इक्वल्स टू 2 + y2 डिवाइड बाई 2, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 + y2, दिस विल बिकम -6। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 पॉजिटिव है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। सो दैट्स हाउ हमारे पास ये पार्ट भी हो गया एंड वी गॉट हाउ मेनी मार्क्स, वी गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में डायग्राम बेस्ड सवाल दिया हुआ है उन्होंने, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक बात आपको यहाँ पे कह दी है, वो बात आपसे ये बोली कि इन द डायग्राम ट्राइंगल्स OAB एंड OCD आर सिमिलर। ये दोनों आपके पास ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। द फर्स्ट थिंग इज दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ AB, वी नो द वैल्यू ऑफ OA, OB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है। सो AB की वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, AB की वैल्यू के लिए हमारे पास ये हुआ कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, अदरवाइज आई कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। सो इफ़ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ AB, सो आई विल मूव AO, फिर मैं OB जाऊँगा, तो आई एम गोइंग टू राइट AO + OB। सो बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ OA, सो इसका मतलब है AO की जो वैल्यू हो जाएगी वो -A हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा -A एंड OB की वैल्यू इज B। सो द आंसर ऑफ AB इज गोइंग टू बिकम -A + B। सो वी गॉट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड वी नीड द वैल्यू ऑफ AC राइट नाउ। अब AC की वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे द गुड थिंग इज कि वी नो द वैल्यू ऑफ BC ऑल्सो। सो इफ़ आई वॉन्ट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ AC, तो ACC जाने के लिए मुझे पहले AB जाना पड़ेगा, फिर BC जाना पड़ेगा। तो AC की हमने इक्वेशन जो फॉर्म करी वो इक्वेशन फॉर्म हुई, A से B आप गए, फिर आप गए B से C। द गुड थिंग इज द वैल्यूज़ ऑफ AB एंड BC आर ऑलरेडी गिवन, तो आपको मसला नहीं होगा। आपने यहाँ पे AB की वैल्यू जो है वो आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो। सो आई राइट -A + B एंड BC की वैल्यू यहाँ पे सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन है। सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ BC विच इज़ 4A - B। तो यहाँ पे 4A में से A माइनस आपने किया, दिस विल बिकम 3A, और ये B से B कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली AC की वैल्यू आपके पास आ गई 3A। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आपसे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द वैल्यू ऑफ CD। अब ज़रा CD की बात करते हैं कि CD की हम वैल्यू कैसे निकालें। तो CD की वैल्यू के लिए यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो। द फर्स्ट थिंग दे हैव आइडेंटिफाइड इज बेसिकली, वो आपसे उन्होंने कह दिया है कि OAB एंड OCD जो है हमारे पास वो सिमिलर है, उन्होंने ये बात बोल दी है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ बातें यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पूरी बात लिखूँगी यार, दिस कंप्लीट लेंथ दिस इज़ बेसिकली OC। सो करंटली बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली पता है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार OC की जो वैल्यू है हमारे पास, AC की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे लिख दी है कि 3 है। सो ओवरऑल दोनों वैल्यूज़ आपस में कंबाइन ऐड होंगी, A + 3 है। सो दैट इज़ गोइंग टू बिकम 4 है। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि OC की वैल्यू हमारे पास है 4 है। अब एक बात जो है हमारे पास, जो बात है यहाँ पे, दैट इज़ दिस पॉइंट इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो वाला पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है कि ये जो आपके पास OAB है, आपके पास जो OAB है और जो आपके पास OCD है, बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर।
दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। और सिमिलैरिटी का जो हमने रेशो की बेसिस के ऊपर होता है, तो इन दोनों का जो आपके पास रेशो आ रहा है वो मैं जज कर सकता हूँ बाय लुकिंग एट द रेशो ऑफ OA एंड द रेशो ऑफ OC। सो OA की करंटली जो वैल्यू है वो A हमारे पास की वैल्यू है 4 है, तो इनका रेशो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि दिस रेशो इज़ 1:4। तो उसकी बेसिस के ऊपर without doing any sort of working, without figuring out the value of OD, I can easily just figure out the value of DC, क्योंकि हमारे पास AB की वैल्यू तो है। तो मुझे एक बात ये पता है कि अगर मुझे CD की वैल्यू तक पहुंचना है, फिगर 4 टाइम्स हो रहा है, तो फिगर 4 टाइम्स का मतलब है कि यार CD इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ AB। सो बिकॉज नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ AB विच इज़ -A + B, तो सिंपली आपने यहाँ पे पुट करा है -4A + 4B, तो यहाँ पे हो जाएगा -4A और ये हो जाएगा +4B। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट, और आपके पास ये वाला भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब मूविंग फॉरवर्ड, दे आर आस्किंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ OAB एंड पेरीमीटर, दोनों का रेशियो मांग रहे हैं। पेरीमीटर की वर्डिंग का मतलब हमारे पास ये होता है कि वी आर आस्किंग फॉर, करंटली पेरीमीटर इज बेसिकली डिनोटिंग द लेंथ, तो वो लेंथ के डायरेक्शन में बोलते हैं। अब ये जो सेकंड वाले दो पार्ट्स हैं, A और B वाले पार्ट्स, ये आपके पास सोली बिलोंग करते हैं सिमिलैरिटी से, सही है। तो सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर हम इनकी लेंथ का रेशो निकालेंगे। यू कैन चूज एनी साइड विच यू वांट, आई एम जस्ट चूजिंग दिस साइड, OA एंड OC वाली साइड को मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। आप AB वाली साइड को और CD वाली को भी चूज़ कर सकते हो, यू विल गेट द सेम रेशोज़। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंपैरिजन दोनों के दरमियान कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, तो मैं यहाँ पे OA को कंपेयर करूँगा OC के साथ। सो A एंड वी हैव 4A, सिम्प्लीफाई हुआ तो ऑब्वियसली द रेशो इज गोइंग टू बी 1:4। ये आपके पास एक मार्क इस बात का मिल गया। अगले वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगले वाले पार्ट में बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, आपसे बोला गया, एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABDC। अब जब भी सिमिलैरिटी कराते हुए मैंने एक एडिट यहाँ पे बच्चों से अक्सर करवाई है कि थोड़ी ही देर के लिए इस बात को इग्नोर करो और ये समझो कि दे हैव आस्क्ड फॉर द ट्राइंगल, और यहाँ पे ट्राइंगल की जो बात हो रही है वो ट्राइंगल है आपके पास O, और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। सो दिस ट्राइंगल इज OCD। करंटली आप अपने दिमाग में ये सोचो कि हमसे उसने जो पूछा है वो OCD वाले ट्राइंगल के बारे में पूछा है ना। व्हेन इट कम्स टू सिमिलैरिटी, सो वहाँ पे जो एरिया के लिए हमारे पास यूज़ होता है वो है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, ये हम यूज़ करते थे। सो द गुड थिंग इज़ वी नो द रेशोज़, हमें यहाँ पे रेशोज़ वगैरह पता है, तो उसी को लेके मैं आगे चलूँगा। सो दिस इज़ एरिया 1, एरिया 1 मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, एरिया 2 मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो A1/A2, और यहाँ पे L1 इज़ बेसिकली इसका ये 1 वाला रेशो ये मैंने लिखा, और L2 की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट द रेशो ऑफ द बिगर फिगर विच इज़ गोइंग टू बी 4, सही है। या एक तरीके से मैं बच्चों को और क्लियर कर देता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक द डायमेंशंस और आई एम गोइंग टू टेक द लेंथ। सो करेंटली आई एम कंसिडरिंग दिस थिंग एज OA और OC की मैं बात कर रहा हूँ, तो OA की वैल्यू जो है हमारे पास वो ऑलरेडी A है, ये वैल्यू 4 है। यहाँ से अगर A से A सिम्प्लीफाई हो गया, सो फाइनली दैट इज गोइंग टू बिकम A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली भी 1/4 वाला ये ले सकते हो। कभी बच्चों को समझ में अगर नहीं आ रहा तो मैंने उनके लिए बेसिक सी वाला स्टेप करा है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। सो हमने जब इसे सॉल्व किया, सो वी हैव दिस इंफॉर्मेशन A1/A2 एंड आफ्टर टेकिंग आउट द स्क्वायर, सो वी हैव 1/16। तो हमें पता चला कि ये वाला जो छोटा वाला एरिया है बेसिकली ये जो है ये 1 है, और अगर मैं इस कंप्लीट फिगर की बात करूं, सो ये वाला पूरा जो कंप्लीट फिगर है ये वाला है 16, और यहाँ पे जो ये छोटा वाला है ये बिलोंग करता है 1 को, और ये कंप्लीट जो है ये बिलोंग करता है 16 को। तो ट्रिपेजियम वाला कितना होगा, तो हमने टोटल में से, टोटल 16 था, इसमें से हमने ये छोटे वाले को 1 को माइनस कराया, सो आई विल गेट दिस एरिया। तो हमारे पास एरिया और ट्रिपेजियम आया। सो इसका तो 1 ही रहा बिकॉज ट्राइंगल ऑफ OAB 1 है, और इसके लिए हमने क्या किया, 16 में से 1 माइनस कराया, सो आई गॉट द 15। सो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB एंड एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ABCD, अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ लाइन को, वो हमारे पास अब निकल आ चुका है, एंड दैट इज 1:15, एंड आई हैव डन मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल्स in the past papers of similarity.